5 साल के लिए कौमी हुकूमत बनानी चाहिए जिसमें पीटीआई शामिल ही ना हो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अच्छा, कवल शहबाज शरीफ साहब फरमा रहे हैं कि जी 5 साल के लिए कौमी हुकूमत बनानी चाहिए जिसमें पीटीआई शामिल ही ना हो, क्या कहेंगे? ये हमारे मौक़िफ़ की तायीद कर रहे हैं कि इमरान खान साहब ने पिछले 74 सालों का सारा गंद एक जगह इकट्ठा कर दिया है। मैं इनका नाम रखा हुआ है थूक चाट पार्टी। आपने और मैंने बचपन में इनको आपस में दस्तो गिरेबां देखा, बड़े बड़े दावे करते देखा। इनकी भतीजी साहिबा कहा करती थी कि इमरान को वोट डालोगे तो जरदारी को जाएगा, जरदारी को डालोगे तो इमरान खान को जाएगा। आज सारी दुनिया देख ले कि इमरान खान तो बीच में से सबका एक अकेला विलन बन गया है। ये सारे इकट्ठे हैं जिनका कोई लेफ्ट का, राइट का, सेंटर का, रिलीजन का कोई नज़रिए होते थे। नज़रिया एक ही है, नज़रिया ज़रूरत, नज़रिया मुकमका, नज़रिया करप्शन। मुझे ये बताएं किसको बता रहे हैं कि 5 साल की होगी? पाकिस्तान में पार्लिमानी निज़ाम है। पार्लिमानी निज़ाम में हर कॉन्स्टिट्यूएंट है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन लड़के जीत के आता है और आवाम से वोट लेता है। इस वक्त भी आवाम का जो पीटीआई का मैंडेट है उसको चोरी करने की कोशिश की जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि जो सो कॉल्ड लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मिस्टर टीटी हैं वो इस वक्त मावराए आइन बात कर रहे हैं। वो आइन की वायलेशन कर रहे हैं, वो कानून की वायलेशन कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं जो उनके दिल से निकल रही है, उनकी ख्वाहिश है। लेकिन पाकिस्तान के इस वक्त का निज़ाम में वो चीज़ राइज नहीं है। तो इस पे तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इनको नोटिस भेजना चाहिए और इनको डी सीट करना चाहिए जो इस तरह की ये बातें करें। और मुझे बताए कौन बनाएगा? 2 करोड़ की जो सबसे बड़ी जमात है जिसको ये सारे मिलके अकेले गिराने की कोशिश कर रहे हैं। केपी में भी ये हमारे खिलाफ लड़ते हैं, सिंध में भी ये हमारे खिलाफ सारे मिलके लड़ते हैं, बलूचिस्तान में ये हमारे खिलाफ लड़ते हैं, पंजाब में ये हमारे खिलाफ लड़ते हैं। सब इकट्ठे होके उस एक जमात को जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है, जिस पे आवाम का सबसे ज़्यादा एतमाद है, उसको कह रहे हैं कि इस सिस्टम से ही बाहर कर दें। कौन करेगा भाई? आप किसको बुला रहे हैं? किसको निजाम तबाह करने की और उल्टाने की दावतें दे रहे हैं? जो बाइडन साहब आके तो इस मुल्क में कबल ये जो ऑपोजिशन है, ऑपोजिशन की जिस भी रहनुमा को हम टीवी पर देखते हैं, बात करते हुए देखते हैं, देखते हैं कि बार-बार एक दावा कर रहे हैं आके यहाँ पर एक आपकी मर्जी की हुकूमत कायम करेगा। यहाँ पर हुकूमत कायम करेगी पाकिस्तान की अवाम। और जो वोट को इज्जत दो की आपने बात की थी, आज आपने खुद अपने नजरिए की नफी की है। ना आपको वोट की इज्जत का पास है, ना वोटर की इज्जत का पास है। आपको अपना करप्शन का माल बचाना है और आपने अपनी जान छुड़ानी है। आप अपनी टीटीओ के केस से भाग रहे हैं। आपका बेटा 25 अरब रुपया अपनी अकाउंट में लेके कहता है पता नहीं किधर से आ गया है और आपका भाई पैसे ही भगोड़ा है। तो आप अपनी अरबों खरबों की करप्शन का हिसाब दें। इस अवाम के पैसे का एक एक पैसे का हिसाब होगा। ये अवाम ही अब आपसे पैसे लेगी। और नो कॉन्फिडेंस किसका है? नो कॉन्फिडेंस पार्लिमानी निज़ाम जो जमहूरियत का है उसमें मैं सिर्फ इतना बता दूं कि जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट लेकर आए थे बल्ले के निशान पे, वो अवाम इमरान खान के पीछे खड़ी है। वो अवाम आपको बताएगी कि वो इमरान खान पे कितना कॉन्फिडेंस रखती है। चौधरी परवेज़ इलाही साहब के हवाले से मैं बात करना चाहूंगी। सारे ग्राउंड अब हमने खाली कर दिए। आज सवात का जलसा देखा है, जाएं भर के दिखाएं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।